देखिए, तो ये सब बात कर चुके थे हम लोग ऑलरेडी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आंसर कोई नहीं देखेगा, क्वेश्चंस देखेगा पहले, सिर्फ क्वेश्चन सब लोग लिखो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन देखो क्या है, ये 6 लोग आया जी, बाकी लोग कहाँ हैं? पल्लवी, अंकिता, आदित्य गुप्ता, रिया, तेजस्वी, बाकी सब कहाँ हैं? चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, अब देख लेगा बाद में, पुट कर देंगे उसको। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए मोल ऑफ H2, ए मोल ऑफ H2, बी मोल ऑफ I2, है ना, टेक प्लेस इन अ क्लोज वेसल ऑफ वॉल्यूम V, वॉल्यूम V है क्लोज वेसल में, एट अ पार्टिकुलर, स्पेलिंग गलत है यहाँ का, स्पेलिंग पार्टिकुलर टेम्परेचर, देन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ Kp Kc इफ x मोल ऑफ H2 डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम। बोल रहा है कि x मोल जो है H2 का वो टूट गया, ठीक। देखो सबसे पहले इधर छोड़ो, इसको भी गोली मारो क्योंकि हमको दोबारा से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऐसे जब भी रिएक्शन दिया हुआ हो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। क्लियर है बात? क्या लिखेंगे, एक बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। ये H2, ये गैस, ये भी गैस, गिव इक्विलिब्रियम विथ 2HI गैस, ठीक है। लिख दिया हमने ऐसा इक्वेशन। बोलो फिर क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे कि टाइम अगर 0 था, मतलब स्टार्टिंग टाइम जब हम नोट करना शुरू किया टाइम 0 था, उस समय तो क्या बोला हुआ है कि H2 का कितना मोल दिया हुआ है, तो H2 का मोल दिया हुआ A मोल, तो एट t इक्वल टू 0 पे H2 का A मोल, एंड दैट इज I2 की बात करें तो I2 कितना मोल था, B मोल था, और ये इसका मोल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, खत्म, 0 था। अच्छा, एक टाइम आएगा T जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब वो सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, तो क्या बोला है कि x मोल ऑफ H2 जो है वो टूट जाएगा इक्विलिब्रियम पे, मान लो। तो A मोल था, तो A मोल में से क्या हो जाएगा, x मोल खत्म हो जाएगा, A मोल में से क्या हो जाएगा, x मोल खत्म। बोलो तो B मोल में से कितना जाएगा, इसका एक मोल सिलेक्ट करता है ना जी। बोलो I2 का एक मोल, अगर देखोगे कोफिशिएंट देखोगे इस रिएक्शन का, तो यू विल फाइंड दैट कि H2 का एक मोल के लिए इस I2 का एक मोल चाहिए होगा, तब जाके ये 2 मोल बनाएगा। बोलो हाँ है ना। तो इसका x मोल टूटा, इसका x मोल रिएक्ट करने जा रहा है, तो बताओ I2 कितना मोल जाएगा, उसका भी x मोल जाएगा। बोलो हाँ है ना, तो x मोल, ठीक। और पता है कि इसका जब एक मोल रिएक्ट करता है I2 और H2, तो इसका 2 मोल बनता है, तो इसका x मोल मिले कितना बनाएगा, बताओ जल्दी बनाओ, कितना बनेगा इसका, 2x बनेगा। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो यू गेट दैट कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2, मोल मिल गया, कंसंट्रेशन नहीं मिला आपको, मोल मिल गया, मोल ऑफ H2, मोल ऑफ I2 एंड मोल ऑफ HI मिल गया सबको। तुम चाहो तो सबका कंसंट्रेशन निकाल सकती हो, है ना। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, H2 लिखते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपन वॉल्यूम, मोल कितना है, A माइनस एक्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो V हो गया। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ I2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B माइनस एक्स, बोलो बाई V हो जाएगा। सिमिलरली बात करें कंसंट्रेशन ऑफ HI की बात करें तो क्या हो जाएगा, कितना मोल है भैया, इसका मोल कितना बताओ जल्दी से, तो 2x, और वॉल्यूम कितना होगा इसका, V हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात यहां तक सबको। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, हम लिखते हैं K इक्विलिब्रियम। अब केसी लिखना है, क्या लिखना है हमको, केसी लिखना है। केसी में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो HI, अब कितना कोफिशिएंट है इसका, कोफिशिएंट है 2, तो क्या हो जाएगा, पावर 2। सिमिलरली रिएक्टेंट का, तो H2, ठीक है, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ I2। क्या तुम बताओ
इसके ऊपर कोई कांस्टेंट है नहीं है, 1 है तो 1 रहने देंगे। तो हमने इसे क्या लिख दिया, इससे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया। अब क्या करेंगे, केसी के जगह पे क्या करेंगे, इसको जगह पुट कर देंगे वैल्यू। तो केसी क्या हो जाएगा, तो जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो क्या होगा, देखो ध्यान से, ऊपर में क्या है 2x बाई v का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, होगा। नेक्स्ट नीचे क्या हो जाएगा बताओ, नीचे हो जाएगा a माइनस एक्स बाई वी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ b माइनस एक्स बाई, बोलो ये हो जाएगा। तो जब खोलेंगे तो नीचे क्या v और v मल्टीप्लाई करते v स्क्वायर, ऊपर भी क्या है v स्क्वायर, तो ये v और ये v खत्म। तो केसी क्या होगा यहाँ से, तो केसी जो हो गया यहाँ से क्या हो गया, तो केसी हो जाएगा आपका 2x बाई a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स, बोलो केसी मिल गया यहाँ से, कोई दिक्कत किसी को। दिस इज द वैल्यू ऑफ केसी जो आपको ऊपर बोला गया था निकालने के लिए, बोलो बोला गया था निकालने के लिए, क्या बोला गया था, केपी और केसी निकालने, तो हम केसी निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, अरे बोलो। और इसका स्क्वायर होगा, ध्यान रखना क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यही चीज सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, सबको दिख रहा है यहाँ पे, सबको मेरी आवाज आ रही है, सब सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं हमको, अरे बोलो यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टी इक्वल टू 0 पे लिखा हुआ है ए मोल था और ये 0 था, टी इक्वल टू टी के पे x मोल टूटा H2 का, तो कोफिशिएंट के हिसाब से इसका भी 1 मोल टूटे, x मोल टूटेगा और कितना बनेगा, ये 2x मोल बनेगा, बोलो बना। फिर H2 का कंसंट्रेशन लिख दिए, I2 का लिख दिए, HI का लिख दिए, बोलो हाँ या ना। और फिर KC का लिख दिए यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर दिए, देखो इस टाइप से आ गया, देखो जो मैंने पीछे इधर निकाला वही सेम चीज इधर आ गया, बोलो हाँ या ना, क्लियर है बात। तो तुमसे कोई पूछ देगा कि टोटल मोल कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, तो क्या करेंगे, टोटल मोल अगर पूछे तुमसे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो टोटल मोल मतलब H2 का मोल, और बोलो N2 का I2 का मोल, और साथ में HI जो बना है ना जी, तो उसका ही मोल जोड़ना पड़ेगा ना, बोलो हाँ है ना। इसका मोल कितना था इक्विलिब्रियम पे, A माइनस, कितना मोल था इसका, बोलो इसका मोल था तुम्हारा कितना, a माइनस एक्स, इससे कितना था b माइनस एक्स, और इससे कितना था 2x। तो इस सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b, बोलो हाँ। दिस इज द टोटल मोल एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, क्लियर बात आया समझ में। अब हमको बोला है कि केपी निकालना है, क्या पूछा हमसे, केपी पूछा हमसे निकालने के लिए। तो केपी में क्या होता है, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, समझ में आ रहा है। तुम बताओ प्रेशर ऑफ H2 निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू पी। मान लो कि टोटल प्रेशर क्या है P, नहीं मान लो, हमको P नहीं दिया होना चाहिए हमको, तो मान लेते हैं कि टोटल प्रेशर कितना है P मान लेते हैं, तो क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो मोल कितना होगा H2 का A माइनस एक्स, टोटल मोल कितना है A प्लस एक्स, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया इनटू में P, P क्या है यहाँ पे टोटल प्रेशर हो गया। सिमिलरली हम चाहे तो P I2 निकाल सकते हैं, प्रेशर ऑफ I2 निकाल सकते हैं, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो उसका मोल अपॉन टोटल मोल, B माइनस एक्स इज द मोल ऑफ I2 एंड A प्लस एक्स इज द टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन हो गया उसका इनटू P का टोटल क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या, HI क्या हो जाएगा, उसका मोल अपॉन टोटल मोल इनटू में टोटल प्रेशर, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक और बात देखिएगा ध्यान से, क्या है, चलिए सब साफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो केपी में क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ HI की स्क्वायर, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ I2, समझ में आ रहा बात। तो सब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना, 2x अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये और ये हो जाएगा, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ भी p था और यहाँ p था, दोनों मिला क्या p स्क्वायर हो जाएगा।
तो P और P कट गया, बोलो हाँ या ना। जो अननोन था वो कट गया, खत्म हो गया। तो क्या आ गया, देखो आंसर सॉल्व करोगे तो ये वाला स्क्वायर खत्म, तो क्या आ गया 4x स्क्वायर ax माइनस bx। जो kp आ रहा था वही kc आ गया। क्यों ऐसा हो गया भाई, जो kp आ रहा था वही क्या आ गया, kc आ गया। देखो यहाँ पे लिखा kp इक्वल टू क्या हो गया kc, क्योंकि यहाँ डेल्टा एन कितना हो गया है 0, क्योंकि जब लिखोगे इक्वेशन तो H2 प्लस I2 गेव क्या होगा 2HI। इसका डेल्टा एन कितना होगा भाई बताओ, इसका डेल्टा एन कितना होगा, इसका 2 और इधर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 0। तो मैंने बताया है तुम लोग को कि जब डेल्टा एन 0 हो जाता है तो Kp इक्वल टू Kc इक्वल टू Kx भी हो जाता है। तो Kx की वैल्यू को भी जब निकालोगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। बोलो हाँ या ना, आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है बात क्या बोल रहा हूं मैं। चलिए यहां तक सब क्लियर है, यहां तक, अरे बोलो सब यहां तक क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन रिएक्शन दिया हुआ है A प्लस बी गिव C प्लस डी, A एंड B आर मिक्सड इन अ वेसल एट टेम्परेचर T, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A वाज ट्वाइस ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B। मतलब A अगर A होगा है ना, सॉरी B अगर X होगा तो A कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना, नहीं समझ में आया। A जो है वो डबल है किसके, B से। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रिच्ड कंसंट्रेशन ऑफ C वाज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ B, कैलकुलेट Kc। ठीक, क्या बोला है, जब इक्विलिब्रियम हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ C जो है वो क्या है, थ्राइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से, सब जल्दी से करके देखो एक बार फटाफट। क्वेश्चन है, इसको जल्दी से फटाफट करो, जल्दी से इसको। आपको Kc निकालना है। चलिए जल्दी से। आपको ये कितना मोल टूटा है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम चाहे तो मान सकते हैं ना x कि x टूटा है। यहाँ पे तुमको x दिया हुआ था कि x मोल टूट गया, तो यहाँ पे x अननोन नहीं है, क्योंकि x इज गिवन कि x मोल टूटा है, तो यहाँ पे x अननोन नहीं है। लेकिन यहाँ पे तुमको x नहीं दिया है, तो x मान के निकाल लो और x को रिप्लेस कर दो यहां से, किससे, दिया ना कंसंट्रेशन ऑफ C इज ट्वाइस ऑफ। चलिए डाउट सॉल्व करो इसको जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से करो सब लोग। आदित्य गुप्ता, अंकिता, लाक्षी, रिया, आयुष, अरे बाप रे बाप, ये सब लोग गायब है, पता नहीं क्या है। कुछ है, त्योहार ओवर है क्या जी आज, हाँ? नो सर। तो फिर आज सब गायब क्या है, करना क्या होता है, घर में बैठ के तुम लोग को तो बस पढ़ना ही तो होता है, घर से बाहर भी नहीं निकलना तुम लोग को। सॉल्व हो रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से, चलिए क्या बोला है, इसलिए क्या बोला है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। ठीक, क्लियर है बात सबको यहां तक। तो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, एक का 2a होगा तो एक का a होगा। बोल रखा है ऊपर कि a जो है ट्वाइस ऑफ b है। बोलो उस समय c और d क्या था, 0 0 था, नहीं था। डेल्टा एन जी निकाल लेंगे यहां से, डेल्टा एन कितना होगा 0 हो जाएगा। डेल्टा एन क्या है यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं कि x मोल टूट गया। क्या मान लेते हैं, x मोल टूट गया। तो इसका क्वेश्चन कितना है, इसका भी क्वेश्चन a 1 है, इसका क्वेश्चन कितना 1 है। तो इसका x मोल टूटेगा तो इसका भी x मोल टूटेगा, और इसका x मोल बनेगा, इसका भी x मोल बनेगा। बोलो यहां तक किसको डाउट है, x इज नॉट गिवन बट हम मान लेते हैं कि x टूट गया। तो x मोल टूटा इसका, x मोल टूटा इसका, x मोल बना इसका, x मोल बना इसका। क्लियर है बात, आया समझ में। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या दिखा दो, क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज रिच्ड द कंसंट्रेशन ऑफ C का जो कंसंट्रेशन है वाज ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ B। अब देखो कंटेनर तो एक ही है, A प्लस B प्लस C गिव C प्लस D, एक ही डब्बा में रखा हुआ ना, तो वॉल्यूम कितना होगा V होगा।
तुम वॉल्यूम सबके लिए क्या है, सेम है, तुम वॉल्यूम को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम सबके लिए सेम है, जिसका मोल ज्यादा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा। बोलो, किसी का मोल अगर ट्वाइस होगा तो कंसंट्रेशन भी ट्वाइस होगा, क्योंकि वॉल्यूम दोनों के लिए क्या है, सेम है ना जी। मान लो एक का x मोल है, एक का 2x मोल है, वॉल्यूम दोनों क्या है, v है, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन एक का डबल होगा, एक का सिंगल होगा। तो हम कंसंट्रेशन बना लेके हम लोग मोल को ही डील कर लेते हैं। देखो कैसे, तो दिमाग लगाओ यहां से कि यहां क्या लिखा हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ C वाज थ्राइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B। तो B जो है उसका कंसंट्रेशन जो है वो C का 3 गुना है, यही बोला गया है। बोलो क्या बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ C, सॉरी उल्टा बोल दिया, कंसंट्रेशन ऑफ C जो है वो B का 3 गुना है। तो C का कितना है कंसंट्रेशन हमारे हिसाब से, अरे बोलो कितना है हमारे हिसाब से, x। अच्छा 3 गुना किसका, कंसंट्रेशन ऑफ B, B। क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो हम क्या कर लेंगे, यहां से x निकाल लेंगे यहां से, क्योंकि x तुम नहीं दिया था ना हमको जी, x निकाल लेंगे यहां से। x कितना होगा यहाँ से, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 3/4a हो जाएगा, 3/4a। कोई दिक्कत आया समझ में। तो अब हम लोग पूछा है कैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A बाई कंसंट्रेशन ऑफ B, कर सकते हैं ऐसा। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, क्या होगा, देखो ध्यान से पुट करो। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से कि कंसंट्रेशन ऑफ C कितना था, x था, x डाल दिए। D कितना था, x था, वो डाल दिए। कंसंट्रेशन ऑफ A कितना था, 2x माइनस एक्स, और B कितना था, a माइनस एक्स। लेकिन x तो हमारे में दिया नहीं है ना, x तो हमारे एक ऐसा पैरामीटर जो कि हमने माना है, तो x हमारे इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। और x के बदले हमने क्या निकाला था, हमने 3/4a निकाल लिया था। तो x जब क्या पुट कर देंगे हम लोग, ये जो पुट कर देंगे जो दिया हुआ है यहाँ पे, समझ में आ रहा बात। तो कैसे कितना आ गया यहाँ से, देखो ध्यान से। अब a भी सब कट पिट नहीं जाने वाला है, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे a स्क्वायर होगा, यहाँ से a कॉमन निकालेंगे, यहाँ a बाहर, यहाँ से a निकालेंगे तो a बाहर। बोलो तो a स्क्वायर यहाँ से भी बाहर और यहाँ से भी बाहर। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया यहाँ से तुम्हारा, केसी इक्वल टू कितना आ गया, 9/5 मतलब 1.8। बोलो क्लियर है बात सबको, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, रिपोर्ट करो ना इसको, समझ में आ जाएगा इसको। क्लियर सबको यहां तक, कोई डाउट किसी को। मतलब हम कोई चीज को मानते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर जो हम लिखते हैं पैरामीटर, उसके अंदर वो चीज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी रिप्लेस विद द नोन क्वांटिटी या नोन रिलेशन से हम लोग उसको रिप्लेस करना होगा, है ना। तो यहाँ पे जो देखो तो इसके कितना आएगा, तो 3/4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। यहाँ से a और यहाँ से a कॉमन निकालेंगे a, और फिर यहाँ से भी a निकालेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, एंड यू विल गेट 3/4 का स्क्वायर, नीचे क्या होगा 8, 8 में से 3 जाएगा कितना 5/4, और ये हो जाएगा कितना 4, तो 1/4। तो ये 4 × 4, 4 स्क्वायर खत्म, कितना हो गया यहाँ से, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और नीचे कितना जाएगा 5, कितना आ गया यहाँ से 9/5, दैट इज 1.8, दैट इज केसी की वैल्यू होगी। आया समझो सबको, बोलो हाँ या ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक और करते हैं। आज से क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, खुद से करो क्वेश्चन इसको, चलिए खुद से करिए इसको, कि रिएक्शन दिया हुआ है a + b गिव 2c, है ना। तो 2 मोल ऑफ a एंड 3 मोल ऑफ b वाज टेकन इनिशियली इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc दिया हुआ है, kc दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, kc को दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी द मोल ऑफ c एट इक्विलिब्रियम, जल्दी से निकालिए। अब यहाँ पे उल्टा दिया है, kc दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या, c निकालना है इक्विलिब्रियम पे। तो फिर से क्या मान लेंगे, क्या t इक्वल टू टी में क्या होंगे, इसमें से x मोल टूट गया है, इसका x मोल टूट जाएगा, और फिर क्या निकालेंगे, kc का निकाल लेंगे, रेशन निकाल लेंगे, और वहां जो अननोन है x वो मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से सब लोग। तो क्या था, a प्लस बी गिव 2c। तो t इक्वल टू टी पे क्या था, इसका 2 मोल दिया हुआ था, इसका 3 मोल दिया हुआ था दिया हुआ 2 मोल और 3 मोल, इसका 0 था। मान लिया t इक्वल टू टी में क्या था, 2 माइनस x मोल टूट गया। तो इसका क्वेश्चन कितना है, 1 1 है, तो इसका x मोल टूटेगा तो इसका भी x मोल टूटेगा, तो कितना होगा 2 माइनस एक्स एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम और 3 माइनस एक्स एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसके हिसाब से क्या कितना बनना चाहिए, इसको 2x बनना चाहिए। तो तुम बताओ केसी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो केसी हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर बाई क्या होगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और फिर 2x माइनस इंटू 3x हो जाएगा यहाँ से। बोलो यू नो केसी, केसी मालूम है ना जी, केसी कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर 2 माइनस एक्स और क्या हो गया 3 माइनस एक्स। आया समझ में, क्लियर है बात। क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 4 से 4 गया तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको समझ में आएगा कितना आएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा माइनस 5x और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया यहाँ से, तो 6 माइनस 5x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5। ये आया x इक्वल टू 6/5। आया समझ में, x आ गया। अब उसने क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द मोल ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। तो मोल ऑफ C कितना था बताओ, मोल ऑफ C कितना था 2x था ना जी, मोल ऑफ C कितना था 2x था एट इक्विलिब्रियम। तो x कितना आया 6/5, तो कितना हो जाएगा यहां से 12/5 मोल आंसर। आया समझ में, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। बाकी जनता लोग को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, धीरे धीरे लोग गायब होते जा रहा है, रिया बची, लाक्षी बची, अंकिता बचे, बाकी सब गायब। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक और एग्जांपल देखते हैं। N2 है, 3H2 है और 2NH3, ठीक है। तो मान लो एट टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसका एक यहाँ अलग अलग मोल लिए हैं, अब डिफरेंट होते हैं, इसका A मोल इसका B मोल, तो क्या होगा टाइम ऑफ इनिशियली कितना होगा 0 होगा, बनना नहीं होगा कुछ भी। एट टी इक्वल टू टी में क्या होगा A माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से A माइनस 3x लिखें, क्यों, क्योंकि इसका 1 मोल जाएगा तो इसका कितना मोल जाएगा 3 मोल जाएगा। इसका x मोल रिएक्ट करता है तो कितना मोल करना पड़ेगा रिएक्ट इसका 3x। ये समझ में आता है रिलेशन ना सबको, कि भैया इसका a मोल है, इसमें से अगर x मोल रिएक्ट करता है इसका 3x करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये रिएक्ट करेगा उसका 3 गुना कौन करेगा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, इसका x रिएक्ट करेगा तो इससे कितना करेगा 3x, अकॉर्डिंग टू द कोएफिशिएंट रिएक्ट करता है। तो a माइनस एक्स कितना होगा ये b माइनस 3x और कितना बनता है ये 2x। तो 1 मोल टूटने से 3 मोल ये रिएक्ट करेगा और ये 2 मोल बनेगा, तो x रिएक्ट करने से कितना बनेगा ये 2x बनेगा। क्लियर है बात, इसमें कितना हो गया 2x हो गया। आया समझ में। अगर हम बात करें यहाँ पे किससे दोबारा से कि कंसंट्रेशन ऑफ N2 क्या होगा, तो a माइनस एक्स, वॉल्यूम कंटेनर कितना है मान लो V है, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स बाई V। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितना हो जाएगा, तो b माइनस 3x बाई V हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ N2 कितना हो जाएगा 2x बाई V हो जाएगा। क्लियर है बात सबको। तो केसी अगर पुट करें तो केसी क्या होगा, अब यहाँ भी यहाँ लिए हैं सर आप ऊपर नहीं लिए हैं, यहाँ पे आप सर भी लिए हैं बट ऊपर जो आप सॉल्व किए हैं ऊपर में भी नहीं लिए। क्यों नहीं लिए भी सर, क्योंकि यहाँ डेल्टा एन क्या था 0 था, डेल्टा एन कितना था 0 था, तो डेल्टा एन 0 होगा तो जितना भी की पावर ऊपर में आएगी उतना भी की पावर नीचे में आएगा। समझ में आ रहा है, डेल्टा एन अगर 0 हो तो भी लीजिए नहीं लीजिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर जितना भी की पावर आएगा है ना, मान लो भी का स्क्वायर आया तो नीचे भी कितना आएगा, दोनों मिला के भी स्क्वायर आएगा तो कट जाएगा आपस में। इसलिए जब डेल्टा एन 0 होता है तो उस केस में भी लिखो या मत लिखो,
चल जाएगा काम। लेकिन जब डेल्टा एन क्या हो, जीरो नहीं हो या लेस देन 1 लेस देन 0 मतलब डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0, उस समय आपको भी को लेना पड़ेगा, ताकि क्योंकि भी कटने वाला नहीं। देखो ध्यान से कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2x का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, a माइनस बाई भी, इसका क्वेश्चन देखी था, b माइनस 3x बाई भी का क्यू आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो भी कटेगा नहीं, कट रहा है भी नहीं ना, क्योंकि ऊपर में क्या है 1 बाई भी का स्क्वायर है, नीचे कितना है 1 बाई भी इंटू में 1 बाई भी क्यू, कितना होगा, ये हो गया 1 बाई भी स्क्वायर, नीचे में कितना है 1 बाई भी की पावर 4, तो ऊपर में चला जाएगा भी की पावर स्क्वायर आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो कहने का मतलब ये है कि जब डेल्टा एन क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो आपको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी का काम है, भी का काम है ये क्या है कि भी डेल्टा एन अगर 0 आता है तो भी ऊपर नीचे पावर मिलाएगा तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर डेल्टा एन 0 बराबर नहीं है तो सारा भी नहीं कटेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर भी स्क्वायर a माइनस एक्स बी माइनस 3 का होल क्यूब, ये आएगा तुम्हारा केसी आ गया। क्लियर है बात, कैसे आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल कितना होगा इसका, इक्विलिब्रियम कितना है, N2 कितना है a माइनस एक्स प्लस H2 कितना है b माइनस 3x, और नया कितना बना इक्विलिब्रियम पे 2x बना, कितना हो गया टोटल मोल कितना हो जाएगा, n टोटल कितना हो जाएगा यहां से बताओ, तो एक x है ना, कितना हो जाएगा, यहां जाएगा a प्लस b माइनस 2x जो यहां लिखा हुआ है। ठीक, अब तुमसे पूछा गया है कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा N2 का, तो मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डेड गैस इनटू में टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस टू अपॉन इनटू, देख रहा है सभी, सब लिखने आता है सबको, तो कोई डाउट नहीं किसी को यहां तक। यस सर। अब केपी पूछा है यहाँ पे, केपी तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ N2 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, सबके वैल्यू पुट करो यहाँ पे। जब कट करोगे तो यहाँ पे P सारा कैंसिल नहीं होगा, देखो ध्यान से कैसे कैंसिल नहीं होगा, देखो यहाँ पे कितना आएगा, P स्क्वायर आया, यहाँ पे P की पावर कितना आया 4 आया, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे सेम नहीं है, ऊपर में जितना पावर जोड़ोगे नीचे पावर सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि यहाँ डेल्टा एन 0 के बराबर नहीं है। डेल्टा एन 0 होता तो क्या होता है, जितना पावर ऊपर चढ़ता है नीचे मिला के भी सारा पावर उतना ही होता, कट जाता। तो कितना है देखो ध्यान से, केपी कितना आया, यहाँ से केपी आया, सॉल्व करो कितना आया, इतना आएगा a प्लस बी इंटू होल स्क्वायर, ये सब आया। क्लियर है बात। तो जब भी यहाँ सीखने को क्या मिला, इस जो मैंने क्या क्वेश्चन सीखने को क्या मिला आपको, कि डेल्टा एन अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ध्यान रहे आपको कंसंट्रेशन लेते समय आपको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली तो हम लेना सब जगह है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब डेल्टा एन जी अगर 0 बराबर होता है तो ऊपर वाला भी की पावर नीचे भी की पावर कट जाती है, समझ रहा है। केपी में भी बात करें तो कट जाता है, पी सब जगह कट जाएगा, ऊपर जितना पावर होगा उतना नीचे पावर होगा, पी का कट जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा एन जी अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ध्यान रहे वहां पे जो वॉल्यूम जो हम इस कंटेनर का लेते हैं वो वॉल्यूम कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर में पावर और नीचे पावर सेम नहीं आता है, तो इसलिए हम वहां पे वॉल्यूम को लिखेंगे। अगर नहीं है डेल्टा एन जी 0 बराबर है तो मत लीजिए, ले भी लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कट जाएगा। लेकिन अच्छा जो कट ही जाना है, मालूम है कि डेल्टा एन जी 0 है तो कट ही जाना है, तो उसको हम लेंगे नहीं। क्लियर है बात, अरे बोलो कोई दिक्कत। यस सर। ये वो कल ही कराना था, लेक्चर 3 में भी देखो तो सिर्फ क्वेश्चन करना है तभी समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। एक क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2 आर प्लेस्ड इन 1 liter vessel. Find the concentration of NH3 at equilibrium if equilibrium pressure is 180 and equilibrium constant is इतना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, Kc दिया हुआ है कितना 4 बाई जो गिवन है उसको लिख लिया करेगा, ठीक है। टोटल प्रेशर दिया हुआ है, कहीं अगर लिख देता है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर लिख दिया तो समझ जाना कि इट इज गिवन द टोटल प्रेशर, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्रेशर मतलब क्या होगा, सबका मिला के होगा ना जी, N2 का H2 का जो भी सब होगा। तो कहीं पे अगर लिखता है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर कहीं लिखता है तो समझ जाइएगा कि वो इट इज टॉकिंग अबाउट टोटल प्रेशर की बात करता है। टोटल प्रेशर कितना हो गया यहां से
दैट इज 1 atm हो गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? उस तरह से फिर से क्या करेंगे, यहाँ डेल्टा एन जीरो बराबर नहीं है तो यहाँ पे हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 0 मोल होगा इनिशियली। टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी इक्वल पे क्या होगा, ए में से कुछ x जाएगा, इसमें से 3x जाएगा, 3x जाएगा और ये 2x बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो केसी क्या लिख देंगे यहाँ पे, केसी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब पुट करके किसके बराबर होना चाहिए, ये 4/27 के बराबर होना चाहिए। इसके जो बराबर करो तो क्या मिल जाएगा तुमको, यहाँ से x मिल जाएगा और यहाँ पे x जो है वो क्वाड्रेटिक बनेगा। ध्यान रखिएगा बात, जब डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। इस बात खास बात याद रखिएगा, जब डेल्टा एन जी अगर 0 हो जाता है ना बेटा, ध्यान रखिए बात को, तो आपको जब x निकालना हो, जैसे केसी दिया हुआ हो और x निकालना हो, तो उस समय क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। देखो जिससे मैंने उससे पहले ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें एक्स स्क्वायर कट गया था। लेकिन अगर मान लो सपोज करो कि डेल्टा एन जी 0 नहीं है तो उस समय जो है आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। एक्स जब निकालते समय जब केसी की वैल्यू दी हुई हो और एक्स की वैल्यू निकालने जाओगे, इट में भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, इट में भी क्यूबिक भी हो सकता है। ध्यान रखने इस बात को, वो कैंसिल नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा। ठीक है, तो डेल्टा एन जी यहाँ 0 नहीं है, इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, चाहो तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो वो जो फॉर्मूला लगाते हैं क्या, बी स्क्वायर प्लस माइनस, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं ना जी हम लोग, फॉर्मूला याद है कि नहीं मालूम है? यस सर। तो उस फॉर्मूले से निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू दो रिलेवेंट वैल्यू होगी, एक तो x वैल्यू ये होगी, x वैल्यू ये होगी। ठीक है, इसमें से कौन सा वैल्यू हमको लेना पड़ेगा? एक x वैल्यू कितनी आ रही है, 2.62 आ रहा है। एक x वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। तो अब दिमाग लगाओ कि x की वैल्यू अगर हम कितना ले लें, 2.26 ले लें, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 वैल्यू, इसकी 2 वैल्यू मिलेगी ना जी। तो इसमें से कौन सा रेलिवेंट हमारे लिए है वो हमको सोचना पड़ेगा, हमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू ले और कौन सा वैल्यू नहीं ले। इसको वैल्यू देखो 2.62 ले, एक वैल्यू आ रहा है और एक आ रहा है कितना, 1 से छोटा आ रहा है। देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये 76 को आधा करो कितना आएगा, 35 और 3 0.38 आएगा। एक एक्स वैल्यू कितना आ रहा है, 0.38 आ रहा है, एक कितना आ रहा है, 2.62 आ रहा है। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन सा रेलिवेंट है, दिमाग लगाना, ऊपर जाओ, सबसे ऊपर जाते हैं। x कितना है यहाँ पे, x, तो 1 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है? तो ये x जो टूटेगा, दिमाग लगाओ, अगर हम x को क्या लेते हैं, 2.62 लेते हैं। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं x को क्या लेता हूं, 2.62 ले लेता हूं इस जगह पे, तो क्या होगा, x को अगर हम क्या ले लें, नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव में कंसंट्रेशन हो नहीं सकता। बोलो, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता? तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटा। हाँ, तो x 1 छोटा नहीं, वो डिपेंड करता है। तो x की वैल्यू हमारा कौन सा होगा, तो x इक्वल टू ये लेना पड़ेगा। क्लियर बात, x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा कि x कांट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि ऊपर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर लेंगे 1 से बड़ा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 मिल गया, NH3 मिले, कितना आ जाएगा, बोलो, 0.3 into 2 दैट इज 0.76। और वॉल्यूम कितना बोल कर रखा है इसने, वॉल्यूम कितना बोल कर रखा है, 1 लीटर बोल कर रखा है, 1 लीटर। तो जो मोल आएगा वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंसंट्रेशन हो जाएगा, यही हो जाएगा तुम्हारा कंसंट्रेशन। बोलो, क्लियर है बात, आया समझ में? कोई दिक्कत आया समझ में? इस तरीके से कि किस तरीके से हम कंसंट्रेशन निकाल लिए। अब बोल, देखो ध्यान से कि यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ 180, इसका क्या यूज था, यहाँ कुछ यूज नहीं था रहने के, लेकिन बहुत जगह यूज होगा। टेम्परेचर भी दिया हुआ। हाँ, टेम्परेचर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए होगा। अगर इफ यू चेंज द टेम्परेचर, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे इक्विलिब्रियम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इफ यू चेंज द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 4/27 लिखा हुआ है ना जी, 400 हाँ, केल्विन। ये बदल जाएगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उससे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा दिया रहेगा तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे दिया रहेगा। टेम्परेचर बदलिएगा तो जो वैल्यू है 4/27 वो चेंज हो जाएगा। इट में इंक्रीज, इट में डिक्रीज। वो हम लोग फर्दर के जब लेक्चर देखेंगे तो वहां समझ में आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर घटाने से क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, अभी बस सब सीख रहे हैं कि कैसे निकालते हैं और नोट, अभी तो नॉर्मल चीजें हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन को लिखिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, घर से करिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख लिया क्वेश्चन को, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को, यस सर। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, ठीक है, लिख लिए। चलिए इसके बाद आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, यहीं तक लिखना है, यहीं तक, सॉल्व नहीं कर लेना, देखिए, ठीक है, लिख लिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर मत शॉर्ट ले लेना भैया, Yes. हाँ मालूम तुम स्क्रीनशॉट ही ले रहे हो। चलिए नेक्स्ट, इसको भी ले लो, इसको भी लिख लो क्वेश्चंस को, यस सर, हो गया। और ध्यान से स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो खुद से बनाना है इसको और फिर मिला लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी देख लो, फिर हम डिस्कस करेंगे एक करके बाद में, हाँ हो गया। सर इस चैप्टर के बाद केमिकल काइनेटिक्स होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके बाद पढ़ेंगे 12th का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सेम सेम है चैप्टर। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड क्वालिटी प्रॉपर्टी, हाँ सॉलिड स्टेट कंप्लीट करवा दिए थे, हाँ पूरा तो नहीं हुआ था, बाकी था ना लास्ट का वो। पूरा हो गया था, उसमें क्या पढ़ना बचा हुआ था। कंप्लीट हो गया, कहाँ तक भी है? लेक्चर देखो, लेक्चर 1 से लेकर 7 तक डाल दिए उसके अंदर, पूरा डायोड वो सब पढ़ा चुके हैं। डीपीपी डिस्कस नहीं हुआ अभी। हाँ तो करेंगे डिस्कस उसको, तुम लोग इन्फॉर्म ही नहीं करते हो, हम क्या डिस्कस करें, 5 लोग तो आए हो क्लास में, क्या डिस्कस करें हम, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ये वाला, एक और क्वेश्चन इसको करो, यस सर। ये क्वेश्चन करो जल्दी से, ये वाला इसको भी करो, ठीक है। यस सर, हो गया। तो इतना करने के बाद इसके बाद फिर ऑन सॉल्व है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना क्वेश्चन करो और देखो क्या गलती है, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आया समझो सबको, इसको बैठ के बनाओ और देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही।